वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, टॉर्जन ऑफ इनवॉल्यूट। टू फाइंड टॉर्जन ऑफ इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट का टॉर्जन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले जैसे आपको पता है टॉर्जन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। इनवॉल्यूट का टॉर्जन कैसे फाइंड करेंगे? प्रीवियस आर्टिकल में आपको बताया, प्रीवियस आर्टिकल में पिछले टॉपिक में आपको बताया क्या फाइंड किया था, कर्वेचर ऑफ इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट का कर्वेचर कैसे फाइंड किया था। इस टॉपिक में दो पॉइंट कंसिडर करेंगे कर्वेचर ऑफ इनवॉल्यूट से। फर्स्ट पॉइंट, T2 इज इक्वल टू n, और ये आपको पता T2 इज इक्वल टू n इनवॉल्यूट की इक्वेशन फाइंड की थी, तो वहाँ आपको ये पॉइंट बताया। ये प्रीवियस इससे पहले जो आर्टिकल था वो कौन सा आर्टिकल, कर्वेचर ऑफ इनवॉल्यूट, में भी सेम पॉइंट कंसिडर किया था। और इनवॉल्यूट का टॉर्जन फाइंड करने के लिए भी सेम पॉइंट कंसिडर करेंगे। T2 जो वो n के बराबर है, T2 इज पैरेलल टू n, बोथ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर बोथ आर इक्वल। और एक और पॉइंट क्या था, इसे नंबर 1 लिखा था, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद एक थर्ड इक्वेशन थी इस आर्टिकल में। थर्ड इक्वेशन क्या थी, K2 मीन्स कपा 2 N2 इंटू C माइनस एस इंटू K मीन्स कपा, दिस इज इक्वल टू टॉ B माइनस K इंटू T। ये थर्ड इक्वेशन थी। तो ये दो इक्वेशन कंसिडर करेंगे और क्या फाइंड करेंगे, इनवॉल्यूट का टॉर्जन फाइंड करेंगे। जैसे इन दो इक्वेशन से, एक्सप्रेशन से आपको पता लग रहा है, जैसे ये t की वैल्यू है, मीन्स T2 n के बराबर है, तो ये t है। और सेकंड एक्सप्रेशन चेक करेंगे तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड आप चेक करेंगे तो इसमें यूनिट वेक्टर है n है, t और n है, t और n। तो जैसे या ये भी आपको आपने पढ़ा भी, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा। जैसे यूनिट वेक्टर है, 3 यूनिट वेक्टर कौन से हैं, t, n और b है। सपोज ये t है, सेकंड यूनिट वेक्टर n, थर्ड यूनिट वेक्टर क्या b। तो टॉर्जन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट क्या इसमें कि t और n की वैल्यू तो हमें यहाँ से पता लग गई, और थर्ड यूनिट वेक्टर क्या b, तो b फाइंड करना पड़ेगा। t और n की वैल्यू हमें पता है, यहाँ से पता ये। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, b फाइंड करेंगे। b मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग बाइनॉर्मल। दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, दिस n रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल। मीन्स t और n पता आपको। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, टॉर्जन के लिए क्या फाइंड करेंगे, b फाइंड करेंगे। और ये b कैसे फाइंड करना, ये तो आपको कुछ एक पॉइंट्स बताए थे, फार्मूले बताए हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, क्या फार्मूले पढ़े हैं। जैसे यहाँ यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट को T2 से रिप्रेजेंट किया, t से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, T2 लिखा, सफिक्स 2 यूज़ कर रहे हैं। ऐसे यूनिट वेक्टर अलोंग प्रिंसिपल नॉर्मल को n से नहीं, n की जगह क्या लिखा है, n2 लिखा है, सफिक्स 2 यूज़ किया। तो मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ, t को T2 लिख रहा हूँ, n को n2 लिख रहा हूँ, और b को क्या लिखूँगा, b2। मीन्स क्या फाइंड करना, b2 फाइंड करना। और b2 फाइंड करने के लिए जैसे यहाँ से आपको प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट का आपको प्रॉपर्टीज़ पता, फर्स्ट क्या, T2 क्रॉस N2। अब t और n की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा, b2। T2 क्रॉस N2 इज़ b2। नेक्स्ट इज n और b की क्रॉस ऑर्डर में, ये ध्यान रखना, ऑर्डर में, ऑर्डर चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, n2 क्रॉस b2। तो n क्रॉस b किसके बराबर होगा, ये t के बराबर होगा, T2। और थर्ड b और t की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, b2 क्रॉस T2, तो ये किसके बराबर होगा, ये n2 के बराबर होगा। तो ये फार्मूले आपको पहले बताएंगे। तो यहाँ सफिक्स जो वो 2 यूज़ किया ये, क्योंकि आर्टिकल में बताया ये। और डायरेक्ट लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, t क्रॉस n जो किसके बराबर, t क्रॉस n इज़ b, n क्रॉस b इज़ इक्वल टू t, एंड b क्रॉस t इज़ इक्वल टू n।
अब देखो क्या पॉइंट बताया कि आपको टी और एन टी आपको यहाँ से पता लग गया, एन आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो टॉर्जन के लिए आप क्या फाइंड करोगे, क्योंकि आपको 2 यूनिट वेक्टर पता, तो थर्ड फाइंड करना। थर्ड कौन सा यूनिट वेक्टर है, बी है, बी यूनिट वेक्टर, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बाई नॉर्मल। और ये कैसे फाइंड करेंगे, तो ये यहाँ से आपको प्रॉपर्टी में से पता लग रहा हो ना। तो देखो ये B2 की वैल्यू, तो B2 की वैल्यू क्या, T2 क्रॉस N2 बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ से, वी नो बाय यूजिंग प्रीवियस आर्टिकल, वी नो T2 इज इक्वल टू N, और सेकंड कप्पा 2 इंटू N2 इंटू C माइनस S इंटू कप्पा, दिस इज इक्वल टू टॉ B माइनस कप्पा इंटू T। ये प्रीवियस आर्टिकल में थर्ड नंबर लिखा, मैं यहाँ सेकंड नंबर लिख रहा हूँ इसे। तो इस सेकंड नंबर से मैंने क्या फाइंड किया, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट से पता लगा आपको टी की वैल्यू आ गई, सेकंड से मैं सेकंड यूनिट वेक्टर एन फाइंड करूंगा, तो एन फाइंड किया, तो N2 की देखो वैल्यू क्या है, टॉ बी माइनस कप्पा इंटू टी ओवर K2 इंटू C माइनस S इंटू के, या ऐसा लिख दो आप। तो देखो N2 की वैल्यू भी आ गई, ये N2 भी आ गया, नेक्स्ट यूनिट वेक्टर भी आ गया, भी नो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था आपको कि टी और एन आपको पता, तो क्या फाइंड करना आपने, थर्ड यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो। थर्ड यूनिट वेक्टर क्या, बी है, तो B2 की वैल्यू क्या, ये प्रॉपर्टी मैं बताया आपको, ये क्रॉस प्रोडक्ट की T2 क्रॉस N2। तो T2 की वैल्यू भी पता आपको, N2 की वैल्यू भी पता, तो मैं दोनों वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ इसमें। T2 की वैल्यू क्या, N है, तो ये लिखा N क्रॉस प्रोडक्ट है, और N2 की वैल्यू क्या, टॉ बी माइनस कप्पा इंटू टी ओवर कप्पा 2 इंटू कप्पा इंटू सी माइनस एस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो एन की मैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ बी और टी के साथ, तो ये लिख रहा हूँ टॉ इंटू एन क्रॉस बी माइनस कप्पा इंटू एन क्रॉस टी ओवर K2 मीन्स कप्पा 2 इंटू कप्पा इंटू सी माइनस एस। अब देखो ये वैल्यू आपको पता लग जाएगी यहाँ से, एन क्रॉस बी, तो एन क्रॉस बी किसके बराबर है, टी के बराबर, तो आ गया टॉ टी माइनस कप्पा एन क्रॉस टी। एन क्रॉस टी की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, टी क्रॉस एन किसके बराबर है, बी के बराबर, तो एन क्रॉस टी किसके बराबर होगा, पोजीशन चेंज करेंगे तो आपको पता है ये, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी माइनस बी, तो ये आ गया माइनस बी, एन क्रॉस टी जो किसके बराबर माइनस बी ओवर K2 मीन्स कप्पा 2 इंटू कप्पा इंटू सी माइनस एस। सॉल्व करते हैं इसे, टॉ टी माइनस इंटू माइनस प्लस कप्पा इंटू बी ओवर कप्पा 2 इंटू कप्पा इंटू सी माइनस एस। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास थर्ड यूनिट वेक्टर की B2, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग, ये कौन सा क्या बोलते हैं इसे, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग बाई नॉर्मल, टॉ टी प्लस कप्पा इंटू बी ओवर कप्पा 2 इंटू कप्पा इंटू सी माइनस एस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, कप्पा 2 इंटू कप्पा इंटू सी माइनस एस इंटू बी, सी माइनस एस इंटू B2, दिस इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टॉ टी प्लस कप्पा इंटू बी। इसे मैं नंबर 4 लिख रहा हूँ, आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आ गया फोर्थ। फाइंड क्या करना, टॉर्जन फाइंड करना इनवॉल्यूट का, और इनवॉल्यूट की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन आपको प्रीवियस आर्टिकल में बताया, आपको डेफिनेशन में बताया, तो क्लियर होना चाहिए पॉइंट है आपको कि इनवॉल्यूट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या, अर्थ क्या उसका, और इनवॉल्यूट को फाइंड करने के लिए क्या क्या आपको पॉइंट्स बताए गए हैं। इस टॉपिक में क्या फाइंड कर रहे हैं, इनवॉल्यूट का टॉर्जन फाइंड कर रहे हैं। टॉर्जन के लिए सबसे पहले क्या फाइंड किया, कौन सा यूनिट वेक्टर फाइंड किया, बी फाइंड किया, यहाँ वी को B2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइंड करने के बाद B2 फाइंड करने के बाद फिर इसे सॉल्व, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो ये एक्सप्रेशन आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ, क्योंकि जैसे आपको बताया जब आप इनवॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो इनवॉल्यूट के लिए जो आपको गिवन कर्व दी होगी उस कर्व की लेंथ को
या कॉर्ड की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, एस से रिप्रेजेंट किया। तो मैं इस एक्सप्रेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू गिवन कर्व, विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ ऑफ गिवन कर्व विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एस। ये आपको प्रीवियस आर्टिकल में बताया। तो ये लिखा गया डिफ्रेंशिएटिंग फॉर विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ एस वी गेट देयरफॉर ddS ऑफ kappa 2 into kappa into c minus s into b2 this is equal to ddS of tau t प्लस कप्पा इंटू बी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, अब जैसे आपको पता कप्पा की कर्वेचर और कर्वेचर की वैल्यू कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो मैं कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख रहा हूँ, कप्पा 2 इंटू कप्पा, डेरिवेटिव फाइंड करूँगा मैं किसका, c माइनस एस इंटू b2। राइट हैंड साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दोनों टर्म में प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड क्या t और यहाँ गया टॉ डैश प्लस, ऐसे सेकंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन अप्लाई प्रोडक्ट रूल, कप्पा इंटू बी डैश प्लस बी इंटू कप्पा डैश। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कप्पा 2 इंटू कप्पा, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, c माइनस एस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं तो ये आएगा डी बी टू ओवर डी एस मीन्स बी टू डैश, बी टू डैश भी लिख सकते हैं इसे आप, पर यहाँ आप b2 डैश नहीं लिखेंगे क्योंकि जब फर्स्ट स्टेप तो ये बताया कि इनवॉल्यूट के लिए, आपको बताया कि इनवॉल्यूट के लिए जो गिवन कर्व होगी उस कर्व की लेंथ को, मींस आर्क की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, s से। लेकिन जब आप इनवॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो इनवॉल्यूट में के लिए जो कर्व कंसिडर की थी उस कर्व की लेंथ को, कॉर्ड की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, S1 से। तो इसका मतलब यहाँ आपको S1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं इसे जब मैं B2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू S फाइंड करूँगा तो इसे लिखना dV2 ओवर ds प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये लिखा ddS ऑफ c माइनस s। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या वैल्यू आई है, टॉ इंटू टी डैश। अब देखो टी डैश की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता, टी डैश इज देखो टी डैश क्या, टी डैश की वैल्यू आपको पता बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला, सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग टी डैश की वैल्यू हमें पता, टी डैश मीन्स डी टी ओवर डी एस की वैल्यू क्या होती है, कप्पा इंटू एन, टी डैश आपको पता बी डैश। अब देखो बी डैश की वैल्यू पता, डी बी डैश मीन्स डी बी ओवर डी एस, क्या वैल्यू होती है, माइनस टॉ इंटू एन। तो ये वैल्यू अप्लाई करते हैं, टॉ इंटू टी डैश की वैल्यू कप्पा इंटू एन प्लस टी इंटू टॉ डैश प्लस कप्पा इंटू बी डैश इज माइनस टॉ एन प्लस बी इंटू कप्पा डैश। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ आपको पॉइंट पहले बता दिया, यहाँ हम क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, आर्क लेंथ S1 इंट्रोड्यूस करनी है। और S1 कैसे इंट्रोड्यूस करना ये आपको ऑलरेडी पता, प्रीवियस आर्टिकल में बताया पॉइंट ये, c माइनस एस। तो dV2 को इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ds1 से। तो ये लिखा dV2 ओवर ds1, ये डिवाइड कर दिया और ये मल्टीप्लाई कर दिया, ओवर क्या आएगा, ये लिखा ds, ये ds आ गया। सॉल्व करेंगे इसे, ds1 के साथ ds1 कैंसिल, तो ये सेम वैल्यू आएगी, प्लस B2 इंटू ddS ऑफ c माइनस एस। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप चेक करेंगे के टॉ एन, तो ये इसे सॉल्व करेंगे थर्ड टर्म, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, और रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी, टी इंटू टॉ डैश प्लस बी इंटू कप्पा डैश, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ds1 ओवर ds, ये आपको पता भी, ये प्रीवियस आर्टिकल में बताया आपको, और ये वैल्यू फाइंड की है किस आर्टिकल में, इक्वेशन ऑफ इनवॉल्यूट। तो उस आर्टिकल में आपको सेकंड पार्ट में बताया था, ये वैल्यू फाइंड की है ds1 ओवर ds की। ds1 ओवर ds की वैल्यू क्या फाइंड की थी, c माइनस एस इंटू के मीन्स कप्पा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये
कप्पा 2 इंटू कप्पा सी माइनस एस। B2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ है, तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा B2 डैश, ये आपको पहले पता। और DS1 ओवर DS की वैल्यू क्या, C माइनस एस इंटू कप्पा प्लस B2 इंटू DDS ऑफ C माइनस एस, और राइट हैंड साइड वैल्यू है T इंटू टॉ डैश प्लस B इंटू कप्पा डैश, B इंटू कप्पा डैश। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं k इंटू के स्क्वेयर मीन्स कप्पा 2 इंटू कप्पा स्क्वेयर c माइनस एस इंटू सी माइनस एस स्क्वेयर, और B2 डैश की वैल्यू, तो B2 डैश की वैल्यू तो पता ये कि B डैश की वैल्यू क्या होती है, बाय यूजिंग सेरेट-फ्रेनेट फार्मूला मीन्स dB ओवर ds इज माइनस टॉ n, तो B2 डैश की वैल्यू क्या होगी, माइनस टॉ 2 इंटू N2। हम यहाँ सफिक्स 2 यूज़ कर रहे हैं, तो B की जगह B2 है, तो टॉ और N को मैं टॉ 2 लिखेंगे और N को N2 लिखेंगे। तो मैं B2 डैश की वैल्यू भी अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर, B2 डैश की वैल्यू माइनस टॉ 2 इंटू N2, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड टर्म भी सॉल्व करते हैं, प्लस कप्पा 2 इंटू कप्पा B2, ये B2 DDS ऑफ C माइनस एस T इंटू टॉ डैश प्लस B इंटू कप्पा डैश। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे, रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, माइनस टॉ 2 इंटू कप्पा स्क्वेयर कप्पा 2 इंटू सी माइनस एस स्क्वेयर इंटू N2, रीअरेंज करके लिखा ये टॉ 2 है, ये कप्पा स्क्वेयर है, ये कप्पा 2 है, सी माइनस एस स्क्वेयर और ये N2 है, प्लस कप्पा 2 इंटू कप्पा इंटू B2 DDS ऑफ C माइनस एस, दिस इज इक्वल टू T इंटू टॉ डैश प्लस B इंटू कप्पा डैश। इसे मैं नंबर 5 लिख रहा हूँ, 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड सेकंड से फाइंड किया, तो सेकंड और ये जो फिफ्थ एक्सप्रेशन आया, सेकंड और ये जो फिफ्थ में जो एक्सप्रेशन आया, इन दोनों का क्या फाइंड करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। नाउ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 दिस एक्सप्रेशन 2, ये जो रिजल्ट लिखा है ये, तो सेकंड और फिफ्थ का क्या फाइंड करना, डॉट प्रोडक्ट। नाउ टेकिंग डॉट, और डॉट को और क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5 भी गेट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की डॉट प्रोडक्ट 2 और 5 की लेफ्ट हैंड साइड, तो मैं सबसे पहले 2 की लेफ्ट हैंड साइड कप्पा 2 N2 इंटू सी माइनस एस इंटू कप्पा डॉट, और ये 5 की लेफ्ट हैंड साइड माइनस टॉ 2 कप्पा स्क्वेयर कप्पा 2 सी माइनस एस स्क्वेयर इंटू N2 प्लस कप्पा 2 इंटू कप्पा B2 DDS ऑफ C माइनस एस। राइट हैंड साइड है टॉ B माइनस KT, 2 की राइट हैंड साइड है टॉ B माइनस कप्पा T डॉट, और 5 की राइट हैंड साइड है T इंटू टॉ डैश प्लस B इंटू कप्पा डैश। नेक्स्ट स्टेप में डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो यहाँ आप चेक करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म की डॉट प्रोडक्ट, तो N2 डॉट N2 सेम यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 1, N2 डॉट N2 इज़ 1। जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सेकंड टर्म के साथ, तो क्या आएगा N2 डॉट B2, N2 डॉट B2, N डॉट B इज़ 0 बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेक्टर। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म आएगी और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 0, तो मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ ये N2 डॉट N2 इज़ 1, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ से
K2 मीन्स कप्पा 2 इंटू कप्पा टू स्क्वायर। अच्छा प्लस इंटू माइनस तो आ जाएगा कप्पा 2 स्क्वायर। n2 डॉट n2 इज 1 c माइनस s इंटू सी माइनस एस स्क्वेयर c माइनस एस क्यूब k इंटू के स्क्वेयर मीन कप्पा इंटू कप्पा स्क्वेयर इज कप्पा क्यूब इंटू डॉट। और सेकंड टर्म की डॉट प्रोडक्ट जब फाइंड करेंगे तो n2 डॉट v2 क्या हो जाएगा 0, तो सेकंड टर्म क्या आएगी 0। राइट हैंड साइड डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। टॉ बी डॉट टी इंटू टॉ डैश प्लस बी इंटू कप्पा डैश माइनस कप्पा टी डॉट टी इंटू टॉ डैश प्लस बी इंटू कप्पा डैश। सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। टॉ बी डॉट टी इंटू टॉ डैश प्लस टॉ बी डॉट बी इंटू कप्पा डैश माइनस इंटू प्लस माइनस कप्पा टी डॉट टी इंटू टॉ डैश माइनस इंटू प्लस माइनस कप्पा टी डॉट बी इंटू कप्पा डैश। टॉ इंटू टॉ डैश डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे वेक्टर के बीच, तो ये यूनिट वेक्टर है बी और टी, बी डॉट टी प्लस टॉ इंटू कप्पा डैश डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर बी डॉट बी माइनस कप्पा इंटू टॉ डैश टी डॉट टी माइनस कप्पा इंटू कप्पा डैश टी डॉट बी। बी डॉट टी इज 0, बी डॉट बी इज 1 बिकॉज ऑफ सेम यूनिट वेक्टर वैल्यू 1 डिफरेंट 0, टी डॉट टी इज 1, टी डॉट बी इज 0। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है राइट हैंड साइड, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म क्या आएगी टॉ इंटू कप्पा डैश माइनस कप्पा इंटू टॉ डैश और लास्ट टर्म भी क्या आएगी 0 आएगी। तो ये वैल्यू आई लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है माइनस कप्पा 2 स्क्वायर इंटू सी माइनस एस क्यूब इंटू कप्पा क्यूब इंटू टॉ 2 बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन इन लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग नेगेटिव साइन इन राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड नेगेटिव साइन कॉमन, माइनस से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले पॉजिटिव टर्म लिखी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का देखो माइनस कैंसल, देयरफॉर कप्पा 2 स्क्वायर इंटू सी माइनस एस क्यूब कप्पा क्यूब इंटू टॉ 2 इज कप्पा इंटू टॉ डैश माइनस टॉ इंटू कप्पा डैश। और यहाँ से क्या फाइंड करेंगे आप, टॉ 2 मीन्स टॉर्जन की वैल्यू, यहाँ से देखो टॉर्जन की वैल्यू इवैल्यूएट हो गई, देयरफॉर टॉ 2 इज कप्पा इंटू टॉ डैश माइनस टॉ इंटू कप्पा डैश ओवर K2 मीन्स कप्पा 2 स्क्वायर into c minus s cube into kappa cube. This is the torsion of involute. देखो सिंपल आर्टिकल है। सबसे पहले क्या बताया इसमें, प्रीवियस आर्टिकल से 2 पॉइंट कंसिडर किए कि टी और एन की वैल्यू हमें पता, इन 2 एक्सप्रेशन से टी और एन पता लग गया, तो 2 यूनिट वेक्टर पता। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, थर्ड यूनिट वेक्टर फाइंड किया। कौन सा थर्ड यूनिट वेक्टर, बी है, तो बी फाइंड किया। बी फाइंड करने के बाद फिर इसे सॉल्व किया इस एक्सप्रेशन को, तो ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू गिवन कर्व, और गिवन कर्व की आर्क की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, एस से। डेरिवेटिव फाइंड किया विद रिस्पेक्ट टू एस। डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद फिर यहाँ क्या इंट्रोड्यूस किया, S1। क्यों, क्योंकि इनवॉल्यूट में कर्व की लेंथ को, आर्क की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया, S1 से। तो देखो यहाँ S1 इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व किया, नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व किया, क्या वैल्यू आई, क्या एक्सप्रेशन है, सॉल्व करने के बाद उसे नंबर 5 लिखा। फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट कंसिडर किया है, जो सेकंड नंबर 2 लिखा है, तो सेकंड और ये जो वैल्यू आई जिसे नंबर 5 लिखा, इन दोनों की क्या फाइंड किया, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट फाइंड की। और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद इस एक्सप्रेशन से क्या इवैल्यूएट किया, इनवॉल्यूट का टॉर्जन इवैल्यूएट किया। तो ये सिंपल आर्टिकल है।